हेलो एवरीवन, होप आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट सेशन में हमने जैसे समझा कि ऑप्शंस के क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनमें हम समझ के अच्छे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, क्या शॉर्ट कवरिंग होती है, क्या लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, कैसे शॉर्ट कवरिंग में अगर मार्केट जैसे जब भी मार्केट एंड होने वाला होता है तो सडन मार्केट में मूवमेंट आता है जो शॉर्ट कवरिंग होती है, जहाँ पे राइटर्स ट्रैप होते हैं। अगर कॉल राइटर्स ट्रैप हुए तो शॉर्ट कवरिंग थी, और पुट राइटर्स अगर ट्रैप होते हैं तो वो आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है। तो आज इस चैप्टर में जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना वो होगा ऑप्शन ग्रिक्स। उसमें हम समझेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन ग्रिक्स एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी आप रिफाइन कर लेते हैं उस पॉइंट पे। क्योंकि वहाँ आपको पता लगता है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो क्या टाइम डीके होता है, किस हिसाब से आप अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को या फिर अपनी पोजीशंस को कितना होल्ड कर सकते हैं। आप अगर कोई भी ऑप्शंस को बाय करते हैं तो टाइम के हिसाब से उसमें से कितना प्रीमियम हटता चला जाएगा एक्सपायरी आते आते, या फिर अगर कुछ भी मूवमेंट मार्केट में आता है तो कौन सी स्ट्राइक का प्रीमियम कितना बढ़ सकता है। अगर आप एट द मनी के स्ट्राइक खरीदेंगे और वो 100 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है तो वो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा निफ्टी में या फिर अंडरलाइंग एसेट में कितना मूवमेंट आएगा, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा। कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि आपने बीटीएसटी किया या फिर आप कोई भी पोजीशन को अगले दिन के लिए कैरी कर रहे हैं। फॉर सपोज आपने 25,000 निफ्टी चल रहा है और 25,000 का कॉल ऑप्शन 200 रुपये का प्रीमियम आप नेक्स्ट डे के लिए कैरी कर रहे हैं, और मार्केट वहां से 400 पॉइंट अगर गैप अप होता है तो आपको ये चीज़ कैसे पता होगी कि आपका ऑप्शन प्रीमियम 200 रुपये से कितना बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ हम डेल्टा के थ्रू समझते हैं। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है वैसे वैसे आपके ऑप्शंस प्रीमियम्स की जो अप एंड डाउन है वो काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है। वो बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा कई बार एक्सपायरी वाले दिन कि 20 रुपये का ऑप्शन झटके से 100 रुपये हो जाता है और तुरंत विद इन ए मिनट वापस वो 20 रुपये आ जाता है। तो उसके पीछे गामा का रोल होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है गामा इम्पैक्ट बढ़ता है, गामा का जो इफेक्ट है वो बढ़ता है। तो गामा को भी हम समझेंगे। तो मेजरली जो ऑप्शन ट्रेडिंग में चार तरीके के ऑप्शन ग्रीक्स हैं, डेल्टा थीटा गामा वेगा, इनको हम समझेंगे। डेल्टा थीटा गामा वेगा और एक रियो, पांच ऑप्शन ग्रीक को हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपने लिए रहेगा वो रहेगा आपका डेल्टा और थीटा। तो इस स्लाइड में जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे गामा, सॉरी सबसे पहले हम देखेंगे थीटा। थीटा बेसिकली ये एक अंडरलाइन एसेट में क्या सेंसिटिविटी है उसको चेक करने के लिए होता है। अगर इसको हम डीप डाउन समझने की कोशिश करें तो डेल्टा के जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेल्टा मेजर्स द चेंजेस इन ऑप्शन प्राइस फॉर एवरी $1। यहाँ पे स्लाइड में डॉलर है, हम इसको 1 रुपए से कंसीडर कर सकते हैं। चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस। इट मींस जब भी हमारी अंडरलाइंग एसेट, मतलब अपन निफ्टी को एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, मान लो निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव हुआ, अंडरलाइंग एसेट निफ्टी अगर 100 पॉइंट से इंक्रीज होता है तो आपके ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंजेस आएगा। अगर आपने एट द मनी का ऑप्शन, जहां पर बाजार चल रहा है अभी, एट द मनी का ऑप्शन अगर आपने 100 रुपए में खरीदा और निफ्टी भी 100 रुपए बढ़ता है तो आपका प्रीमियम 100 रुपए से बढ़ के कितना हो जाएगा, 120, 130, 150 से 200। ये चीज आपको डेल्टा बताता है कि आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा। अगर आप इस चीज को समझ पाए कि मुझे यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट्स मतलब अप लग रहा है या फिर 100 पॉइंट की आपको तेजी लग रही है, तो मेरा प्राइस कितना चेंज आएगा, तो आप पहले प्रीडिफाइंड टारगेट लगा के एक प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है, हम जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम हमारी प्राइसेस को देखते रहते हैं, हम प्रॉफिट में रहते हैं, हम बुक नहीं करते। हम सोचते हैं 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 25 पॉइंट ऊपर का टारगेट लगा देते हैं, पर वो टारगेट हिट नहीं होता, उससे पहले बाजार नीचे आ जाता है। तो ये चीज डेल्टा से हम समझ सकते हैं कि आपको एक्जैक्ट क्या टारगेट लेके चलना है, या फिर मार्केट में कितना मूवमेंट आने पर आपके ऑप्शन प्राइसेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। क्योंकि डेल्टा एक ऐसा पॉइंट है, जितना ज्यादा डेल्टा होगा उतना अच्छा उसमें मूवमेंट आएगा, और जितना कम डेल्टा होगा उतना कम उसमें मूवमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझना, अगर ये आपकी ऑप्शन चेन है, यहाँ पर ऑप्शन चेन में क्या होता है, ये वाला पार्ट आपका होता है कॉल साइड का, ठीक है, ये वाला पार्ट होता है आपका पुट साइड का, कॉल और पुट। ये आपका एट द मनी की स्ट्राइक है। मान लो एट द मनी 25,000 के आसपास एट द मनी मार्केट निफ्टी चल रहा है, तो जो जो भी एट द मनी की प्राइस है आप इसको ध्यान रखना। एट द मनी जहां पे भी मार्केट है उस पे हमेशा डेल्टा आपको 0.50 के आसपास हमेशा एट द मनी का डेल्टा आपको मिलेगा। कई बार मार्केट में मूवमेंट या वॉलेटिलिटी के चक्कर में 0.47, 0.48 या फिर 51 और 52 रहता है, तो वो बहुत मिनिमम चेंजेस है। बाकी 0.50 हमेशा एट द मनी का डेल्टा होगा। इट मीन्स अगर आप समझना आपने एट द मनी का डेल्टा, इट मीन्स आपने निफ्टी 25,000, आपको मार्केट तेज लग रहा है तो आपने क्या किया, 25,000 का कॉल ऑप्शन परचेज किया 100 रुपए में। इसको एग्जांपल से समझना, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस पॉइंट से। 100 रुपए में आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन, 25,000 का कॉल ऑप्शन आपने 100 रुपए में परचेज किया, ठीक है। और अंडरलाइंग एसेट में मतलब निफ्टी में अगर वहां से निफ्टी में अगर 200 पॉइंट का सडन अप मूव आता है, मतलब मार्केट तेज होता है, आपने कॉल खरीदा, आपका व्यू ठीक था और मार्केट उसके अकॉर्डिंग गया भी, और मार्केट 200 पॉइंट का अगर तेजी दिखाएगा, तो आपका ये प्रीमियम जो आपने 100 रुपए में खरीदा है कितना हो जाना चाहिए। तो इसको समझना, आपने जब कॉल ऑप्शन खरीदा एट द मनी का, उसका डेल्टा था 0.50, मतलब जस्ट हाफ। तो जब मार्केट में अगर 200 पॉइंट की तेजी आएगी तो ये प्रीमियम 100 से बढ़ के, जहां 200 पॉइंट की तेजी आती है तो हमें क्या लगता है कि 200 पॉइंट मार्केट बढ़ा तो ऑप्शन प्रीमियम भी 200 पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आधा ही बढ़ेगा, क्योंकि इसका डेल्टा 0.50 का है। तो 100 रुपए का प्रीमियम 300 नहीं होगा, 100 रुपए का प्रीमियम 200 ही रह जाएगा, 300 नहीं होगा उस पॉइंट पे। अदरवाइज एक नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडर जिसको इस चीज की नॉलेज नहीं होती, उसको लगता है यार निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ा है तो मेरा प्रीमियम 100 से 200 रुपए बढ़ के ये भी 300 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बढ़ेगा कितना, जस्ट हाफ। अगर यहाँ पे निफ्टी में 400 पॉइंट की तेजी आती, निफ्टी में अगर यहाँ पे 400 पॉइंट्स की निफ्टी में अगर तेजी आती, तो आपका प्रीमियम, अगर आपने 0.50 का डेल्टा मतलब एट द मनी की स्ट्राइक खरीदी है, तो ये 400 नहीं बढ़ता आपका ऑप्शन प्रीमियम,
200 बढ़ता, तो 100 में आपने खरीदा 200, तो 300 रुपये, वहां से वो 300 हो जाता, ठीक है, ना कि 500। 100 प्लस 400, 500 नहीं होता, 300 होता। फिर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एक और कि इसके जस्ट आगे की स्ट्राइक है 25 100। 25 100 का डेल्टा कितना है, मान लो यहाँ पे 25 100 का डेल्टा है 0.40, 0.40। तो हर 100 पॉइंट की बढ़त पे आपका प्रीमियम केवल 40 रुपये बढ़ेगा, 100 नहीं बढ़ेगा, 40 रुपये आपका प्रीमियम बढ़ेगा। इस चीज़ का हमें को ध्यान रखना है। हम आगे वाली स्लाइड में इनको एकदम डिटेल में समझेंगे, यहाँ मैं एक छोटा एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। तो डेल्टा क्या बताएगा, डेल्टा आपके प्रीमियम में मतलब अंडरलाइंग एसेट कितना मूव करेगा और कितना आपका डेल्टा है वो आपका चेंजेस रहता है। अगर 0.50 का डेल्टा है और अंडरलाइंग एसेट मतलब निफ्टी आपका 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका प्रीमियम 50 बढ़ेगा। अगर आपका डेल्टा 7 है, 0.7 है, तो 100 रुपये बढ़ने पे, 100 पॉइंट बढ़ने पे आपका ऑप्शन प्रीमियम 70 रुपये बढ़ेगा। वहीं अगर डेल्टा केवल आपका 0.10 है, समझना डेल्टा अगर 0.10 है, आउट द मनी की कोई स्ट्राइक है, जैसे इन द मनी हम स्ट्राइक में जाएंगे डेल्टा बढ़ता जाता है, एट द मनी पर 0.50 होगा और आउट द मनी पे घटता जाएगा 0.4321। अगर आपका डेल्टा 0.10 है, 0.1 अगर आपका डेल्टा है, तो निफ्टी अगर 100 रुपये बढ़ेगा, 100 पॉइंट निफ्टी अगर बढ़ेगा, तो आपका जो प्रीमियम है ऑप्शन प्रीमियम वो केवल 10 पॉइंट ही इंक्रीज होगा। जो कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं यार निफ्टी 200 पॉइंट तेज खुली पर हमारा प्रीमियम तो 20 रुपये बढ़ा है, 20 पॉइंट ही बढ़ा है। तो उसका रीजन ही ये होता है कि आपने एट द मनी नहीं, इन द मनी नहीं, आपने कोई आउट द मनी की काफी दूर की स्ट्राइक बाई की होगी जिसका डेल्टा काफी कम था। इस वजह से अंडरलाइंग एसेट में जो मूव आना था वो तो आ गया, लेकिन आपका प्रीमियम नहीं बढ़ पाया, प्रीमियम केवल 10 या 20 पॉइंट ही बढ़ पाता है। तो होप डेल्टा वाली चीज आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में आता है आपका गामा। गामा क्या होता है, तो डेल्टा क्या था कि अंडरलाइंग एसेट मतलब निफ्टी में जो भी मूवमेंट आएगा उस मूवमेंट के हिसाब से डेल्टा बढ़ेगा। समझना इस पॉइंट को एग्जांपल से, निफ्टी में जो भी मूवमेंट आएगा उससे क्या बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा आपका डेल्टा। गामा में क्या है, गामा मेजर क्या करता है, रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। डेल्टा में क्या चेंज आएगा वो गामा है। यहाँ पे देखिए कि गामा क्या है, डेल्टा मतलब गामा ये मेजर करेगा कि डेल्टा में कितना चेंज आना चाहिए। गामा डेल्टा को बदलने का काम करता है कि हाउ मच डेल्टा विल चेंज अगर जब भी मार्केट मूव करता है। तो गामा निफ्टी अंडरलाइंग एसेट डेल्टा को बदलेगा और गामा डेल्टा के चेंजेस को बदलेगा कि डेल्टा में कितना चेंज आएगा। गामा मेजर वो मेजर करता है कि एक डेल्टा में कितना चेंज आना चाहिए। ऐसा कुछ इसका वो नहीं है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मेजर क्या होता है कि डेल्टा और थीटा यही मार्केट में सबसे ज्यादा अपना काम करता है। गामा एक तरीके से आपका एक मेजरमेंट है कि एक्सपायरी में कितना मूवमेंट आएगा। मतलब ऐसा समझना, जितना ज्यादा डेल्टा, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो डेल्टा 0.7 का डेल्टा था, 0.7 का अगर डेल्टा है निफ्टी सो जाएगा तो ये मार्केट में आपका प्रीमियम 70 बढ़ेगा। अगर 0.10 का डेल्टा है तो निफ्टी सो जाएगा तो आपका प्रीमियम कल 10 बढ़ेगा। तो जितनी जल्दी डेल्टा शफल होगा, जितनी जल्दी डेल्टा बदलेगा, उतनी जल्दी आपके प्रीमियम्स बदलेंगे। और डेल्टा को ऊपर और नीचे नचाने का काम किसका है, गामा का। गामा क्या करता है, तुरंत डेल्टास को इंक्रीज करता है और तुरंत डेल्टास को वापस से डिक्रीज कर देता है। जितनी जल्दी डेल्टास फ्लक्चुएट करेगा उतनी जल्दी आपकी ऑप्शन प्राइस भी ऊपर नीचे होगी। तो आप हमेशा देखना जब भी आपका कोई भी प्रीमियम अगर आपकी एक्सपायरी में टाइम है तो प्रीमियम कैसे बढ़ेगा, 100 का प्रीमियम धीरे धीरे 110 होगा, फिर 120 होगा, फिर 150 होगा, फिर 200 होगा, क्योंकि एक्सपायरी में टाइम है। लेकिन ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, 100 का प्रीमियम झटके से 200 जाता है और झटके से वापस 50 रह जाता है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी पास होगी गामा इफेक्ट बढ़ता है जो डेल्टा को नचाने लगता है। और डेल्टा जब नाचने लगता है तो उससे क्या होगा, आपका प्रीमियम भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। तो पूरा काम क्या है कि अंडरलाइंग एसेट जो सबसे मेन है निफ्टी बढ़ेगा, निफ्टी के अकॉर्डिंग इसका डेल्टा मूवमेंट होगा और डेल्टा को जैसे जैसे एक्सपायरी पास होगी गामा क्या करेगा, उस डेल्टा को ऊपर नीचे उसको वॉलेटाइल करने का काम करेगा गामा। तो हमेशा हमारे को ध्यान रखना है कि जब भी हम अगर वॉलेटिलिटी से हम डरते हैं कि वॉलेटाइल मार्केट होगा तो हमारे एसएल जल्दी होते हैं, प्राइसेस बहुत शार्प मूवमेंट करती है, तो हमेशा हम फार अवे की एक्सपायरी में काम करें जिनकी मैच्योरिटी काफी लेट है, या फिर हम मंथली एक्सपायरी या फार मंथ की एक्सपायरी में काम करें। क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी वैसे वैसे आपके प्रीमियम्स ऊपर नीचे ज्यादा वॉलेटाइल होंगे, क्योंकि गामा इफेक्ट आने लगता है जैसे जैसे एक्सपायरी पास होगी और आपके प्रीमियम्स जल्दी मूव करने लगते हैं। हाई गामा क्या होता है, हाई गामा सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डेल्टा, मतलब जल्दी जल्दी उस डेल्टा को चेंज करेगा। जैसे जैसे अंडरलाइंग प्राइस मूव होगी, निफ्टी जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे उस डेल्टा तो मूव करेगा ही, डेल्टा बढ़ेगा या डेल्टा घटेगा, लेकिन उस डेल्टा को जल्दी बढ़ाने का काम करेगा गामा। तो जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी वैसे वैसे हाई गामा होता जाता है। और जैसे जैसे एक्सपायरी दूर होगी कि एक्सपायरी काफी दूर है तो वो लो गामा ऑप्शंस होते हैं जिसमें वो छोटा चेंजेस आता है डेल्टा में, ज्यादा वो फ्लक्चुएट नहीं करते, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते। तो डेल्टा हमेशा ऑप्शंस के प्राइसेस को मूव करेगा, लेकिन गामा से बचने के लिए मतलब वॉलेटिलिटी से बचने के लिए हमें हमेशा लॉन्गर टर्म्स की जो पोजीशंस होती है, लॉन्गर टर्म्स के जो ऑप्शंस होते हैं जैसे मंथली ऑप्शंस हो गए, फार मंथ के ऑप्शन हो गए, उनमें हमें काम करना चाहिए जिससे वॉलेटिलिटी भी कम होगी और आपके खोने के चांसेस भी मार्केट में कम हो जाएंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो निफ्टी से चलेगा डेल्टा और डेल्टा को वॉलेटाइल करने वाला हो गया गामा। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो ट्रेडर्स को नहीं पता होता, जो मार्केट में न्यू बिगिनर्स होते हैं उनको ये चीज नहीं पता होती, वो सबसे ज्यादा समझने की चीज है थीटा। थीटा क्या होगा और इसका इंपैक्ट क्या है समझने। यहाँ पे थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, थीटा रिप्रेजेंट करता है ऑप्शंस में। जैसे अगर जैसे जैसे टाइम एक्सपायरी आएगा तो एक ऑप्शन प्रीमियम ओवर द टाइम कितने पॉइंट्स हर दिन के वो लूज करता चला जाएगा। जैसे मान लो एक्सपायर में 5 दिन है, ठीक है, कोई 100 पॉइंट का 100 रुपए का कोई ऑप्शन आपने परचेज किया है, तो अगर आप उसको प्रीमियम को लेके जाते हैं नेक्स्ट डे, तो कल मार्केट अगर वहीं खुलेगा तो उस 100 में से कितना पॉइंट हट जाएगा, वो थीटा का काम है। मतलब हर दिन का कुछ ना कुछ पॉइंट्स को लूज करना वो थीटा का काम होगा। जैसे एक्सपायरी पास आएगी वो उस आउट द मनी के ऑप्शन को 100 से 0 कर देगा, ये थीटा का काम होता है। तो ये कंप्लीटली आपका टाइम वैल्यू पे डिपेंड करता है थीटा। थीटा इज टाइम वैल्यू, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी वो थीटा खुद का इंपैक्ट दिखाता है और उस प्रीमियम को डिक्रीज करता जाता है। अब थीटा का स्ट्रेटेजीज में क्या रोल आ सकता है समझना। अगर आप ऑप्शन बायर है, ठीक है, ऑप्शन अगर आप बायर है तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मार्केट में सडन मूवमेंट आए, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं आएगा तो टाइम डी के आता जाएगा। जैसे एक्सपायरी पास आएगी थीटा खुद का काम करता चला जाएगा और ऑप्शन प्राइसेस को एकदम डिक्रीज करता जाएगा, डे बाय डे, टाइम बाय टाइम उनको डिक्रीज करता जाएगा और लास्ट में आउट द मनी के ऑप्शंस को वो 0 कर देगा। ये काम थीटा का है। लेकिन
जब बेनिफिशियल ऑफ ऑप्शन सेलर, थीटा हमेशा बेनिफिशियल होता है ऑप्शन सेलर के लिए कि अगर प्राइस कहीं भी मूवमेंट नहीं करेगा, अंडरलाइंग एसेट निफ्टी या बैंक निफ्टी कहीं भी मूव नहीं करता, तो वो ऑप्शंस की प्राइस को डिक्रीज करता जाएगा, और ऑप्शन सेलर के लिए या राइटर के लिए बेनिफिट है कि उसकी प्राइस घटती चली जाएगी और उसका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो ऑप्शन सेलर के लिए थीटा उसका सपोर्टिव होता है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए थीटा हमेशा उसका एनिमी होता है। इसलिए ऑप्शन बायर को सडन मूवमेंट चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर का जो फ्रेंड है वो है डेल्टा, और ऑप्शन सेलर का जो फ्रेंड हो गया वो हो गया आपका थीटा। थीटा फेवर करता है हमेशा ऑप्शन सेलर के, और ऑप्शन बायर के फेवर करता है हमेशा डेल्टा के। डेल्टा से मूवमेंट आएगा तो उसके टारगेट जल्दी हिट होंगे और सेलर के ऐसे हिट हो जाएंगे, और वहीं अगर ऑप्शन सेलर है तो डेल्टा का मूवमेंट नहीं हो, थीटा धीरे धीरे उसको पैसा देता जाता है। तो थीटा को मैनेज करना हमेशा आपको आना चाहिए। थीटा को मैनेज करने के लिए आपको करना, अगर आप बायर हैं तो आप लॉन्गर मैच्योरिटीज के अपन ऑप्शन बाय कर सकते हैं, लाइक मंथली एक्सपायरी और 4 मंथ एक्सपायरी की पोजीशंस को हम बाय कर सकते हैं। अगर आप सेलर है, ठीक है, तो आप नियर एक्सपायरी में काम कीजिए, जिससे धीरे धीरे आपको पैसा मिलता चला जाए। जैसे जैसे थीटा होगा, टाइम डीके होगा, वैसे वैसे आपको पैसा मिलता चला जाएगा। तो ये भी हमें मैनेज करना आना चाहिए, जो सीखेंगे हम सब कुछ। उसके बाद वेगा क्या है? वेगा मतलब वॉलेटिलिटी, मार्केट में क्या उतार चढ़ाव बाजार में आ रहा है, वेगा मतलब वॉलेटिलिटी होता है। तो वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए हम वेगा वर्ड को यूज लेते हैं। ये आपका ऑप्शन प्राइस कितना सेंसिटिव है कि अंडरलाइंग एसेट मतलब निफ्टी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम किस हिसाब से वॉलेटाइल होगा, ये कंप्लीटली आपका वेगा का काम होता है। हाई वेगा ऑप्शन होगा ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, और लो वेगा होगा तो कम वॉलेटाइल होगा। उसके बाद फाइनल आपका रो है। रो में क्या होता है? ये कंप्लीटली इंटरेस्ट रेट्स पे होता है अपने। अगर अपने नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स के हिसाब से देखा जाए तो अपने लिए इतना काम नहीं आएगा, अपने लिए सबसे मेजर होता है डेल्टा और थीटा। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट्स को मेजर करेगा कि जो भी, जैसी भी आपके ऑप्शंस का जो भी प्राइसेस है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके इंटरेस्ट रेट्स में। ठीक है, अगर 1% चेंजेस अगर अंडरलाइंग एसेट में आएगा तो आपके ऑप्शन प्राइसेस में क्या चेंजेस रहेगा इंटरेस्ट रेट्स में, वो चीज़ ये दिखाता है। तो अपन ने इसको एक बार स्लाइड के थ्रू समझा। ठीक है, मैं वापस से एक बार इसको इस स्लाइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टॉक प्राइस का जो भी मूवमेंट रहेगा, तो डेल्टा क्या करेगा? उस प्राइस को बढ़ाने या घटाने का काम करेगा, कि जितना डेल्टा है उसके अकॉर्डिंग, अंडरलाइंग एसेट के अकॉर्डिंग जो भी डेल्टा है वो प्राइस में मूवमेंट रहेगा। टाइम डीके क्या करेगा? धीरे धीरे उन ऑप्शन प्राइजेस को डीके करता चलाएगा, और एक्सपायरी तक आउट द मनी के ऑप्शंस को जीरो कर देगा, जो सेलर्स के लिए बेनिफिशियल है। डेल्टा हमेशा बायर्स के लिए बेनिफिशियल होगा आपके, और थीटा हमेशा सेलर्स के बेनिफिशियल होगा। वॉलेटिलिटी चेंजेस मार्केट में जितना भी उतार चढ़ाव है वो वेगा बताता है, और रो ये आपका इंटरेस्ट रेट्स को बताता है। तो ये हमने स्लाइड्स के अकॉर्डिंग इनको समझा। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो आपको एक बेसिक नॉलेज आपको आपके ऑप्शन ग्रिक्स की होनी चाहिए, जिससे आप जब भी पोजीशन बनाते हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? आपका स्ट्राइक सिलेक्शन। ठीक है, टेक्निकली आपने देख लिया, आपको मार्केट बुलिश लग रहा है, आपको मार्केट लग रहा है कि यहाँ 25,000 से मार्केट तेज होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है हम 1,000 पॉइंट दूर का कॉल ऑप्शन खरीद के ले जाएंगे, क्योंकि मार्केट वहां से अगर 200-300 पॉइंट भी खुला ना, तो आपका प्रीमियम ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो कौन सी स्ट्राइक अपने को सेलेक्ट करनी है ड्यूरिंग द ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर हम पोजीशन कैरी कर रहे हैं या फिर इंट्राडे कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए एज ए बायर, एज ए ऑप्शन बायर, हमें क्या चाहिए कि मार्केट अगर हमारे फेवर में जाए तो हमारे ऑप्शन प्रीमियम जल्दी बढ़े, जिससे हम वहां पर उनमें प्रॉफिट बुक कर सके। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हम मार्केट में देखते हैं। जब भी हम मार्केट में कोई भी स्ट्राइक खरीदते हैं तो मार्केट 99% मार्केट फेवर में जाता है, लेकिन ऑप्शन प्राइसेस उस हिसाब से इंक्रीज नहीं होते, और जैसे ही मार्केट हल्का से भी अनफेवर होता है तो हमारी सारी सारी प्राइसेस सडनली डिक्रीज होने लगती है। तो उसका रीजन ये है कि हमारा स्ट्राइक सिलेक्शन सही नहीं था। तो हम डेल्टास के अकॉर्डिंग हमेशा स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं। बेटर डेल्टा बेटर रिजल्ट, लोअर डेल्टा ऑलवेज रिस्की। तो इस चीज को हमें समझना है। हम इसको एक बार प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आपको डायरेक्ट, एक टूल है हमारा स्टॉक मॉक, जो बैक टेस्ट के लिए एक अच्छा टूल है, या आप अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे काम करते हैं, बिल्डर पे काम करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा टूल है। उससे हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्टॉक मॉक है, इसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने सिमुलेटर ओपन किया, इसके अंदर देखिए ये पूरी ऑप्शन चेन है। ठीक है, ये ऑप्शन चेन है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे एड ऑन में कर देता हूँ, यहाँ पे डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे एट द मनी के स्ट्राइक, ये 2 जनवरी मैंने ले लिया। ठीक है, मैं एक बार आपको समझाने के लिए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ले लेता हूँ, 9 जैन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये येलो वाली जितनी भी, ये सारी आपका इन द मनी है। यहाँ पुट साइड में इसको अपन मार्क करके भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके लिए बेटर होगा ये। यहाँ पे जितना भी ये पार्ट है, ये सारी स्ट्राइक्स होगी आपकी इन द मनी। जहां मार्केट चल रहा है अभी, वो हो गया आपका एट द मनी। ये पुट में भी आपका ये वाला पार्ट हो गया इन द मनी। ये येलो वाला पार्ट जहाँ से मार्केट होता है, ये आपको हो गया इन द मनी। जहाँ मार्केट चल रहा है अभी, ये हो गया आपका एट द मनी।
जहाँ कॉल साइड में मार्केट जा सकता है, वाइट वाला पार्ट ये हो गया आपका आउट द मनी, और पुट में भी ये हो गया आउट द मनी, जो हमने ऑप्शन मनी ने इस वाले चैप्टर में समझा था। ठीक है, अब अपन डेल्टास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझना इस पॉइंट को अच्छे से। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कॉल एलटीपी, और ये जो सिंबल है ये है आपका सिंबल डेल्टा का, पुट का डेल्टा और कॉल का। यहाँ पे समझना, अब 23,650 जो बाजार अभी चल रहा है, 23,650 और 23,700। तो यहाँ पे देखिए, आप एट द मनी की स्ट्राइक अगर ये कर रहा है तो यहाँ पे डेल्टा क्या है, 0.49। ठीक है, 0.49, क्योंकि स्पॉट आपका 649 अभी चल रहा है। ठीक है, तो आपका 0.49 यहाँ पर है, 0.51, तो ये आपका डेल्टा है 0.50 का। ठीक है, इट मीन्स अगर अगर 23,700 का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे जो स्ट्राइक है 23,700, 23,700, अगर इसका मैं कॉल ऑप्शन परचेज करता हूँ 215 में, अगर इसका कॉल ऑप्शन अपन 215 में परचेज करते हैं, ठीक है, और कल मार्केट में निफ्टी में तेजी आ जाए 100 पॉइंट्स की, तो आपका प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा। मैंने कितने में परचेज किया, 215 में, आपका प्रीमियम कितना है यहाँ पर, 215, और इसका डेल्टा क्या है, 0.49, मतलब 100 पॉइंट पे 49। तो अगर 100 पॉइंट मार्केट मूव करेगा तो 215 तो हमारी कॉस्ट है, तो 49 ही मूव करेगा, तो 215 प्लस 49, आपका कल जो ऑप्शन प्राइस ओपन होना चाहिए वो अराउंड ओपन होगा 264, डेल्टा ये दर्शाता है। ठीक है, अगर मैंने यही 23,500 का मैं ऑप्शन खरीद के जाता कैरी में, तो 327 की प्राइस थी, 0.63 का इसका डेल्टा है। ठीक है, तो 327 प्लस अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर खुलेगा निफ्टी, तो 63 रुपीज आपकी वैल्यू बढ़ेगी ऑप्शन की। तो मार्केट तकरीबन तकरीबन 390 के आसपास ये प्राइस ओपन होगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि जितना भी, अगर यहाँ पे 73 है, मार्केट 100 पॉइंट खुलेगा तो ये प्राइस आपकी 73 इसमें ऐड हो जाएगा, 73 पॉइंट्स ऊपर ये प्रीमियम खुलेगा, 69 पॉइंट ऊपर ये प्रीमियम खुलेगा। 100 पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं हम, निफ्टी अगर तेज 100 पॉइंट तेज खुलती है, 66 पॉइंट ये तेज खुलेगा, 56 60। तो समझना, ऑलवेज ये चीज क्यों बोली जाती है कि अगर आप ऑप्शन बायर है तो इन द मनी में काम करो, इन द मनी में काम करो। वो इसलिए बोला जाता है कि आपके अगर निफ्टी में मूवमेंट आ रहा है तो आपके ऑप्शन प्राइसेस में तो मूवमेंट आए। अगर आप आउट द मनी में काम करेंगे, दुनिया क्या करती है इस चीज को भी समझना। मैं आपको ये भी बता दूं दुनिया क्या करती है, कि यार भाई ये 240 रुपये का प्रीमियम महंगा है, 145 भी ज़्यादा है, थोड़ा और नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। ठीक है, हाँ ये 26 रुपीज़ का भाई प्रीमियम सही है, इस उसमें कितने लॉट आएंगे। अगर मैं 240 रुपये का प्रीमियम बाय करूंगा और निफ्टी का लॉट साइज 25 का है, तो अपने एक लॉट पे 6,000 रुपये लगेंगे। तो 6,000 रुपये क्यों लगाए, इससे बड़ी अपन क्या करते हैं, 6,000 रुपये लगाएंगे और हम 26 रुपये का प्रीमियम खरीद लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तो 10 लॉट आ जाएंगे, तो हम ये 10 लॉट ले जाएंगे। तो समझने की कोशिश करना, मार्केट कहाँ चल रहा है, 23 साढ़े 600, 23,700 के आसपास। ठीक है, हम खरीद कौन सी स्ट्राइक रहे, 24,350। ठीक है, 26, और मार्केट आपका व्यू ठीक था, मार्केट ऊपर जाना था, मार्केट ऊपर भी गया, माना मार्केट ऊपर गया 300 पॉइंट, कल मार्केट 300 पॉइंट अगर गैप अप होता है, तो आपका प्रीमियम 300 नहीं बढ़ेगा, हमें पता नहीं होती ये चीज। आपका प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा, डेल्टा क्या है इसका चेक करो, डेल्टा है इसका 11 का, 0.11, 100 पॉइंट पे 11 बढ़ेगा, तो 300 पॉइंट पे कितना बढ़ा, केवल 33 रुपीज। तो आपका मार्केट कहीं ओपन होगा 26 प्लस 33, 59, तो 60 रुपए के आसपास आपका प्रीमियम ओपन होगा। और हम वेट करेंगे, यार मार्केट 300 पॉइंट तेज खुला है, हमारा प्रीमियम 60 क्यों दिख रहा है, फिर हम वेट करते हैं कि अब बढ़ता है, अब बढ़ेगा, और एक ही रेड कैंडल आएगी कुछ 10 20 30 पॉइंट की, तो आपका 60 वाला प्रीमियम वो झटके से वापस 30 आ जाएगा। फिर हम और पेशेंटली वेट करेंगे, फिर निफ्टी अगर वहां से 50 100 पॉइंट नीचे आ भी गया, 300 पॉइंट बढ़ के केवल 100 पॉइंट नीचे आए, तो हमारा प्रीमियम झटके से घट के 20 ही रह जाएगा। फिर हम उस पोजीशन को लेके बैठे रहेंगे, और टिल एक्सपायरी वो प्रीमियम अपने आप जीरो हो जाएगा। इसमें मजा कब है, जब आपने 26 रुपए का ऑप्शन खरीदा हो, ठीक है, और निफ्टी डायरेक्ट 1,000 पॉइंट तेज खुले, तब जाके पैसा बनता है। और ये हर बार पॉसिबल नहीं होता कि निफ्टी 1,000, हर बार क्या, बहुत रेयरली देखा गया है पूरी हिस्ट्री में जब निफ्टी 1,000 पॉइंट तेज खुलता हो, बहुत रेयरली होता है। ठीक है, कि सर्किट लग रहा हो या फिर कुछ ऐसी न्यूज हो। तो कभी भी आउट द मनी के ऑप्शंस इसलिए एक ऑप्शन बायर को नहीं खरीदने होते, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि 100 पॉइंट के तेजी पे केवल 11 ही प्रीमियम बढ़ेगा, 100 पॉइंट की तेजी पे। यहाँ पे और भी एग्जांपल से इसको समझते हैं, 100 पॉइंट की तेजी पे केवल 11 रुपये ऑप्शन बढ़ेगा, क्या मतलब, 100 पॉइंट की तेजी पे 13 ही बढ़ेगा, 15 पॉइंट बढ़ेगा, 17 पॉइंट बढ़ेगा, तो मतलब नहीं है ना इस पॉइंट का। ठीक है, कि इतना सा ऑप्शन प्राइस मूव करे 100 पॉइंट की तेजी पे, 20 पॉइंट, 22 पॉइंट, 25 पॉइंट, क्या कमाए क्या खाए आदमी।
कि हमने ये भी देखा मार्केट फेवर में भी गया, ठीक है, मार्केट फेवर में भी जाता है तो भी अपना काम नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन सी स्ट्राइक खरीद रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या तेजी आने पे कितना अपने को प्रॉफिट होगा, इस चीज का हमेशा हमारे को ध्यान रखना है। तो जब भी आप ऑप्शन बायर है अगर, तो आप हमेशा ध्यान रखो हम पास के ऑप्शन खरीदें, कि यहाँ पे देखो 100 पॉइंट की तेजी पे 50, 100 पॉइंट की तेजी पे 56, 100 पॉइंट की तेजी पे 60, यहाँ जाके चीजें समझ में आ रही कि हाँ अब जाके ठीक है, अब जाके मेरा पैसा बन रहा है। एम आई क्लियर नाउ कि हमेशा हमें क्यों इन द मनी या एट द मनी के ऑप्शन परचेज करने होते हैं। सेम वाइस वर्सा सेलर के लिए बेनिफिशियल है। सेलर क्या करेगा, सेलर को पता है कल मार्केट 1000 पॉइंट तेज होगा नहीं, तो मैं दूर का ऑप्शन जाके बेच देता हूँ। मैं 48 रुपए का प्रीमियम बेच देता हूँ, ये 33 रुपए का प्रीमियम बेच देता हूँ, 21 का। तो मार्केट यहाँ तक आएगा नहीं हफ्ते में, तो मेरा प्रीमियम ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, मुझे बाजार देखना भी नहीं होगा और मेरा पैसा बन जाएगा। ये सेलर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि उसे बाजार भी नहीं देखना पड़ा और उसका पैसा भी बन गया। तो सेलर के लिए हमेशा जो फार अपने दूर के जो डेल्टाज होते हैं वो उसके लिए बेनिफिशियल है, वो दूर की स्ट्राइक इसलिए बेचता है। और ऑप्शन बायर को हमेशा पास की या फिर इन द मनी या एट द मनी की स्ट्राइक ही परचेज करनी चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है, डेल्टा वाला पॉइंट क्लियर हो गया, अब थीटा का क्या रोल होता है और इसको किस हिसाब से अपन देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको इस थीटा को समझाने के लिए मैं एक पोजीशन को यहाँ पे बिल्ड करता हूँ, समझना। यहाँ पे मैंने क्या किया, एट द मनी ये जो 650 वाली स्ट्राइक है मैंने इसको यहाँ पे सेल कर दिया और इधर सेल कर दिया। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आपका ग्रिक दिख रहा होगा, मैं ग्रिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपका एलटीपी मतलब अभी प्राइस क्या चल रहा है 240 और 208। मैं ग्रिक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे समझना ये आईवीज आ गई जो हमने समझी थी। डेल्टा कितना है इसका 0.53 और 47, ठीक है। थीटा कितना है 13 एंड 13, ये गामा ये वेगा, इनको छोड़ा आप थीटा समझते हैं एक बार। तो थीटा क्या है कि पूरे टाइम में, एक्सपायरी में कितना टाइम है 9 अभी पूरा हफ्ता है, ठीक है, कल 2 तारीख होगी, उसके बाद पूरा एक हफ्ता है। तो अगर अगर 240 रुपए का ये 23,650 का कॉल ऑप्शन अगर आपका अभी 240 चल रहा है, अगर ये 240 चल रहा है और मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है अभी, मार्केट क्लोज हुआ है 23,650। अगर कल के दिन, अगर कल के दिन 9:15 बजे वापस बाजार 23,650 के आसपास ही ओपन होगा, सेम पॉइंट पे एकदम बराबर पे मार्केट ओपन होगा, तो कितने पॉइंट्स इस 240 में से या 208 में से कम हो जाने चाहिए, ये आपको थीटा बताएगा। थीटा में कितना दिख रहा है 13.5 और 13.5। अगर आप इस इस पोजीशन को सेल की जगह अगर इस पोजीशन को बाय करके लेके जाते, इस पोजीशन को बाय करते, अगर आप केवल एक पोजीशन की बात करते, 23,650 का कॉल ऑप्शन अपने खरीदा होगा 240 रुपए पे कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा तो मेरा पैसा बन जाएगा, लेकिन मार्केट बराबर खुला, अब क्या होता है कि यार मार्केट बराबर खुला तो मेरा प्रीमियम मैंने 240 में खरीदा, 240 ही तो रहना चाहिए, ये कम क्यों दिख रहा है, तो कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर थीटा है। 13.5 पॉइंट उसमें से अपने आप निकल जाएंगे। मतलब 240 में अगर आपने खरीदा तो आपको कल के दिन वो प्रीमियम 225 226 के आसपास ही दिखेगा। तो हम उसका फिर वेट करेंगे कि 240 कोस्ट टू कोस्ट आ जाए तो फिर हम निकल जाएंगे उसमें से, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होगा, हम वेट करेंगे मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर वो कॉल ऑप्शन है तो वो मार्केट अनफेवर जा रहा है, तो उसमें से प्राइस भी डिक्रीज होगी और थीटा भी डिक्रीज होगा। फिर हम पूरे हफ्ते उस पोजीशन को उम्मीद के साथ लेके बैठे रहेंगे, लास्ट में वो जीरो हो जाएगा, जो 99% ट्रेडर्स के साथ होता है। इसलिए वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा लूज करते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, उनको नॉलेज नहीं होता कि कौन सी स्ट्राइक खरीदनी है, उसका क्या डेल्टा है, उस पे क्या थीटा का इम्पैक्ट होगा, वो मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाते। मुश्किल से मुश्किल एक जो एवरेज देखा गया, कोई भी ट्रेडर 1 से 3 महीने मार्केट में रहता है, ये भी बहुत लार्ज स्केल पे बोल दिया मैंने 3 महीने भी, कि ठीक है वो धीरे 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 छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करता है। अदरवाइज ट्रेडर्स जो नए नए ट्रेडर्स आते हैं वो 2-5 दिन में तो लाख लाख रुपए खुद के साफ कर देते हैं, कि उनको पता ही नहीं होता। वो 0.10 का डेल्टा होता है, 1000 पॉइंट दूर का, 500 पॉइंट दूर का, उसका पूरी कैपिटल यूज करके उसमें क्वांटिटी ले जाते हैं, और पूरी क्वांटिटी ले जाने के बाद वो एक ही दिन में मार्केट ऊपर नहीं आता, उस लेवल पे थोड़ा सा दिखेगा, निकालेंगे नहीं, लास्ट में वो पूरा पैसा जीरो हो जाता है। तो थीटा क्या होता है कि डे बाय डे उसमें से कितना प्रीमियम हटता चला जाएगा, ठीक है। जैसे इसको मैं एक बार यहाँ से क्लियर करता हूँ, 2 जैन की एक्सपायरी है, ठीक है, 2 जैन की एक्सपायरी में क्या हुआ, मैंने मान लो ये कॉल ऑप्शन है, इसको मैंने परचेज किया 23,750, ठीक है, 80 रुपीज के आसपास का है। इसका थीटा देखो 46, मतलब कल मार्केट खुलते ही इसमें 46 पॉइंट तो वाइप आउट है। 80 का टोटल ऑप्शन है और कल 10:15 बजे क्या होगा, मार्केट यहाँ ही खुल गया तो 46 रुपए में तो इसमें खुलते ही हट जाएंगे, ये 34 रुपए दिखेगा केवल। ये तो बराबर पे है, ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन ऊपर भी
कम से कम 46 पॉइंट ऊपर खुलेगा, वो तो इसका थीटा ही है, इतना तो इसका मजबूरी है, इस प्राइस को बराबर रखने के लिए इतना तो खोलना पड़ेगा। अगर नीचे खुल जाएगा 5-10 पॉइंट तो 34 तो क्या, फिर वो आपका 20-25 ही दिखेगा आपको। 50 एक पॉइंट नीचे खुल गया तो 10-12 ही दिखेगा। तो ये चीज समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है, हम किस स्ट्राइक को ले रहे हैं। अगर यहाँ पे इसका 46 का डेल्टा है, ठीक है, आपने इसको नहीं लेके अगर कोई पास की स्ट्राइक लेते हैं, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, 23,550 इन द मनी का ऑप्शन लिया है। अब इसका डेल्टा देखो 47 रुपये, ठीक है। तो एक तो 80 रुपीज में से 46 गए थे तो 34 ही बचे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 183 की प्राइस है, 183 की प्राइस में से 47 जा रहे हैं तो भी 136 बच रहे हैं। तो पास की स्ट्राइक है, और अगर मार्केट आपके फेवर में 100 पॉइंट जाता है तो 63 रुपये ये तुरंत बढ़ जाएगा, 63 पॉइंट। तो 183 का अगर प्राइस है, ठीक है, 100 पॉइंट मार्केट ऊपर खुलेगा, 246 होगा प्राइस। इस पे थीटा इतना काम नहीं करेगा जितने ज्यादा डेल्टा काम करेगा, डेल्टा ज्यादा है थीटा कम है। हमें हमेशा ऐसी पोजीशन चाहिए जिसका डेल्टा ज्यादा हो थीटा कम हो, लेकिन हम क्या करते हैं ऑर्डिनरी मार्केट में, हम न्यू बिगनर्स हैं या फिर हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है, हम क्या करते हैं डेल्टा एकदम कम, 0.10 का दूर से दूर की स्ट्राइक, थीटा तो पता ही नहीं है क्या होता है, पता तो हमें डेल्टा भी नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं आउट द मनी जाके बाय कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होता है कि हमें कौन सी स्ट्राइक बाय करनी है, कौन सी स्ट्राइक नहीं करनी, कितना किसका डेल्टा है, कितना किसका थीटा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर आगे ये ग्रिक्स क्या है, ये आपका गामा है, ये एक्सपायरी जैसे जैसे पास आएगी तो ये प्रीमियम्स को वॉलेटाइल करता जाएगा। कैसे, एक्सपायरी वाले दिन जब हम आपका जीरो हीरो प्ले करते हैं तो ये क्या करेगा, 1 रुपए के ऑप्शन को झटके से 10 रुपए कर देगा, 10 को 100 कर देगा, फिर पलक झपकते ही वापस 10 रुपए ले आएगा। तो ये गामा का काम है कि गामा क्या करेगा, ये गामा क्या करेगा, 0.63 का जो डेल्टा है इसको, 0.63 इसको अपन ओटीएम के साथ देखते हैं, आपको या एट द मनी के साथ समझते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। अगर मैंने ये ऑप्शन खरीदा होता, ठीक है, इसका डेल्टा है 44, गामा क्या करेगा इस 44 को झटके से 80 कर देगा, तो 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। फिर हल्का सा मार्केट रुका तो उसको झटके से 20 कर देगा, इसको नचाएगा डेल्टा को। तो डेल्टा ऊपर नीचे करेगा, अगर डेल्टा झटके से 40 जो डेल्टा था, मतलब 100 पे 40 पॉइंट, ठीक है, इसको 80 कर देगा तो 100 पे 80 पॉइंट, फिर इसको 20 कर देगा, फिर 100 पे 20 ही पॉइंट। तो ऐसे करके गामा इसके साथ खेलता रहेगा और डेल्टा को ऊपर नीचे करेगा। इस वजह से आपके ऑप्शंस की जो प्राइसेस है वो भी फ्लक्चुएट करती चली जाएगी। फिर आपका वेगा, वेगा मीन्स वॉलेटिलिटी की, ऑप्शन के प्राइसेस में अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से क्या वॉलेटिलिटी आ रही है। तो ये बेसिकली एक अपन ने शॉर्ट में समझा कि डेल्टा थीटा गामा वेगा इनका क्या काम होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, किस हिसाब से इनको मैनेज करते हैं। आगे अपने पास स्ट्रेटेजीज भी रहने वाली है इस सेशन में, तो जो वो स्ट्रेटेजीज होगी एडवांस स्ट्रेटेजीज, उनके अंदर हम डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटेजीज भी समझेंगे कि डेल्टा को हम कैसे हेज कर सकते हैं, कैसे हम रेगुलर या रेंटल इनकम बना सकते हैं, ठीक है। थीटा को कैसे मैनेज करना होता है इन ऑप्शन बाइंग, हम जब भी कोई भी पोजीशन लेके जा रहे हैं बीटीएसटी या कैरी, तो किस हिसाब से उसको हैज करके लेके जाएं, उसके डेल्टा को किस हिसाब से हैज कर सकते हैं, या फिर थीटा को कैसे हम माइनस में ले जा सकते हैं जिससे हमारी पोजीशंस ज़्यादा नुकसान में नहीं जाए अगर मार्केट हमारे फेवर में भी ओपन नहीं होता। ये सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे आगे वाली रिकॉर्डिंग्स में, ठीक है। आई होप आपको ये ऑप्शन ग्रीक्स वाला चैप्टर समझ में आया हो। जब भी हम इन फ्यूचर जाके इनमें जब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को समझेंगे तभी आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी इन चीज़ों की हो जाएगी। तो बस ध्यान इतना सा रखना है, जब भी हम मार्केट में पोजीशन बनाए एज ए ऑप्शन बायर तो एट द मनी, इन द मनी की पोजीशन को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेस दें। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो एट द मनी या फिर ओटीएम ही बेचें, आप ट्राई करें ओटीएम का वो ही बेचें, इन द मनी नहीं बेचना कि उसका डेल्टा ज़्यादा है तो उस प्राइस में मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा। हम एज ए ऑप्शन सेलर हमें थीटा ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, तो आउट द मनी ही आप प्रेफर करें। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।